सो आफ्टर कंबशन थर्ड प्रोसेस देखते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्या? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी है तो कंबशन ही, कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी कंबशन ही है। क्यों? क्योंकि कंबशन भी ऑक्सीडेशन है। हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, ये क्या है CH4 प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन तो है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो कंबशन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो अब कौन सा ऑक्सीडेशन की बात चल रही है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बात चल रही है। ये क्या है? कंट्रोल्ड मतलब हम कंट्रोल कर रहे हैं, ऑक्सीजन के अमाउंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग क्या है, पहले इनफ अमाउंट में दिया, फिर कम अमाउंट में दिया, अब हम कंट्रोल्ड अमाउंट में ऑक्सीजन दे रहे हैं। पहले मान लो 100% चाहिए था तो 100% दे दिया, फिर 100% चाहिए था लेकिन दिया सिर्फ 20%, और अब हम से 40 to 60% कंट्रोल करके दे रहे हैं कि 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, 60 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। सिंपल समझ में आ गया? ओके, तो वैसे हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। Alkanes on heating with the regulated supply of dioxygen or air at high pressure and in the presence of suitable catalyst give a variety of oxidation products। तो भाई अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, हमें जैसा प्रोडक्ट चाहिए उसके बेस पे हम ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे, तो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रही है। अभी तक हमने क्या प्रोडक्ट्स ली कंबशन से? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा कार्बन ब्लैक, ये दो ही प्रोडक्ट ली है। लेकिन अब तो बहुत ही अच्छी अच्छी, जो हम उसका बहुत ज्यादा दूसरा यूज कर सके वैसी प्रोडक्ट्स मिलने वाली है। ध्यान से देखते हैं। देखो तो डिफरेंट डिफरेंट कैटालिस्ट यूज करने पड़ेंगे, ओके, और हाई प्रेशर रहेगा। चलो पहला मीथेन ऑक्सीजन, दैट विल, देखो कहां पर है, 523 केल्विन एंड 100 एटमोस्फेयर प्रेशर। 100 कहां, अभी हम 1 एटमोस्फेयर की बात कर रहे हो, 100 एटमोस्फेयर प्रेशर, वेरी हाई, हम तो फट जाए 100 एटमोस्फेयर पे। ओके, सो 100 एटमोस्फेयर प्रेशर, और कैटालिस्ट कौन है? कॉपर। 523 केल्विन, 100 एटमोस्फेयर प्रेशर एंड कॉपर कैटालिस्ट। तब अगर लेंगे तो हमें मिथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? मिथेनॉल। वहां अगर मीथेन लिया होगा तो यहाँ पर मिथेनॉल मिलेगा। सिंपल है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रही है। अब यहाँ पर भी बैलेंस, यहाँ पर अब तुम बैलेंसिंग नहीं करोगे तो चलेगा, करोगे तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, देखो अगर यहाँ किया हुआ है तो सिर्फ बता देता हूँ, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है। हाइड्रोजन 2 4 जा 8 है तो यहाँ पर 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो गया है। देखो 2 3 जा 6 प्लस 1 7 एंड O2, तो O2 देखो कितना है, यहाँ पर 2 है और वहां पर सिर्फ 1 ही है। ओके, नहीं सॉरी 2 है, ये रहे। ओके, तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 2 4 जा 8 है और यहाँ पे 3, यहाँ पर इसके भी 2 है ना रे। ओके, तो 2 और ये 6 तो 8 हो गए। डन। ओके, तो बैलेंसिंग ही है, सो करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं करोगे तो भी मार्क्स कट नहीं होगा। अंडरस्टूड? चलो, तो ये मीथेन का किया हमने। अब फिर से मीथेन का करेंगे। कंट्रोल्ड मैनर में ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन अभी कैटालिस्ट चेंज हो गया है। कौन सा है? मोलिब्लेडेनम ट्राइऑक्साइड। क्या है? मोलिब्लेडेनम ट्राइऑक्साइड। तो वो अगर हमने लिया तो क्या मिलेगा? मिथेनॉल मिलेगा। ओके, मिथेनॉल और मिथेनॉल जो भी हम प्रोनाउंसिएशन करें, अल्डिहाइड मतलब। ओके, सो मिथेनॉल मिलेगा, HCHO और वाटर रिलीज हो जाएगा। सिंपल है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हमने ये लिया, क्या इसको बोलते हैं? मैंगनीज एसीटेट। याद लिखना हो तो लिख लो, इसको क्या बोलते हैं? मैंगनीज एसीटेट। CH3COO को एसीटेट बोलते हैं, पहले तो वो याद रखो। क्या? CH3COO को क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। CH3COO माइनस, तो उसको बोलते हैं एसीटेट आयन। उसके साथ मैंगनीज जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे मैंगनीज एसीटेट। डन। ओके, अगर सोडियम जुड़ा हुआ हो तो हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट। सिंपल है। ओके, चलो, तो उसके वो कैटालिस्ट है और अब हम गर्म कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है इथेनोइक एसिड। क्या मिल रहा है? इथेनोइक एसिड। देखो हमने 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिराइव किए हैं। पहले में अल्कोहल, दूसरे में अल्डिहाइड और तीसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो इथेन, अब देखो यहां पर पहले में मीथेन में से मीथेनॉल, दूसरे में मीथेन में से मीथेनॉल, और तीसरे में मीथेन नहीं सॉरी, हमने इथेन लिया हुआ है। सो इथेन में से हमें क्या मिला? इथेनोइक एसिड। क्योंकि मैं वही तुम्हें बता रहा था कि इथेनोइक एसिड मतलब क्या? 2 कार्बन होते हैं और हमने लिया अगर एक, तो एक दूसरा एक्स्ट्रा कहां से आ गया?
अंडरस्टूड? ओके, सो इथेन में से हमने बना दिया इथेनोइक एसिड और वाटर रिलीज हो गया। डन, तीनों तीन समझ में आ गए। अब तीनों तीन में हमने कंट्रोल्ड मैनर में ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है। ओके, लेकिन ये याद रखना कौन कौन से है, मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, कॉपर एंड मैंगनीज एसीटेट। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डिनरी अल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट अल्केन्स हैविंग टर्शियरी हाइड्रोजन एटॉम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय पोटेशियम परमैंगनेट। तो बोल रहे हैं क्या, ऑर्डिनरी अल्केन्स जो होते हैं रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन, ऑर्डिनरी अल्केन्स तो रेजिस्ट करेंगे ऑक्सीडेशन को, बट अल्केन्स हैविंग टर्शियरी हाइड्रोजन एटॉम, टर्शियरी हाइड्रोजन एटॉम मतलब टर्शियरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो होता है उसको टर्शियरी हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये टर्शियरी कार्बन क्या है, वो दूसरे तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो टर्शियरी। ओके, सो टर्शियरी कार्बन एटॉम के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को टर्शियरी हाइड्रोजन एटॉम बोलेंगे। कैन बी ऑक्सीडाइज टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय पोटेशियम परमैंगनेट। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखो ऐसा सब बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा आगे कि भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4, K2Cr2O7 वैसे नाम याद रहने चाहिए। ओके, क्यों, क्योंकि सिर्फ तुम्हें लगा ना ऑक्सीडेशन करना है, बस इतना याद रख लो, फिर तुम वहां पे KMnO4 लिख लो, K2Cr2O7 लिख लो, मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर तुमने वहां पे लिख लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है और लिखना था तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो वो थोड़ा थोड़ा बार बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, और उससे क्या बना है हमारा, डायरेक्टली अल्कोहल बना है CH3 थ्राइस COH। तो देखो ये क्या है हमारा CH3 थ्राइस CH। ओके, तो CH3 थ्राइस CH मतलब हम क्या है ये 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको ऐसा ना लिखे, हम जैसा लिखते हैं वैसा सिंपल वे में लिखे, तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 2 पे मिथाइल, तो 1 2 3 H 2 पे मिथाइल और प्रोपेन, तो 1 हो गया 2 3 4 1 2 3 और 1 2 3 हो गया, तो ये 4 हाइड्रोजन 1 2 3, तो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। डन, इसका ऑक्सीडेशन करना है। ओके, तो तुम्हें यहां पे क्या मिल रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो वापस 1 2 3 2 पे मिथाइल H H H, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 पे ही क्या है ऑल, तो ये H ये H ये H ये H ये H, ये क्यों लिख रहा हूं समझ में आया इसलिए। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, ये है मेरा 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये हमें क्या मिला 2, ये 1 2 3 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, वही है। ओके, हमने ऑक्सीडेशन किया, तो ऑक्सीडेशन कैसे किया, हमने क्या किया है देखो, यहाँ पे CH3 नीचे CH3 नीचे CH3, साइड पे भी CH3 साइड पे भी CH3, सिर्फ यहां पर चेंज है, CH है और यहां पर COH है। तो हमने क्या किया, सिर्फ ऑक्सीजन ऐड किया, यहाँ हाइड्रोजन पे सिर्फ ऑक्सीजन ऐड किया। अब ये हाइड्रोजन चेक करो कौन सा है, ये हाइड्रोजन ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखो 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन कौन सा है, टर्शियरी। तो टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, टर्शियरी हाइड्रोजन। इसीलिए लिखा हुआ है कि टर्शियरी हाइड्रोजन के साथ नॉर्मल अल्केन नहीं, नॉर्मल अल्केन ले लिया तुमने, प्रोपेन ले लिया, तुमने क्या ले लिया, प्रोपेन, और प्रोपेन की ऑक्सीडेशन तुम KMnO4 के साथ करवाओगे तो वो रेजिस्ट करेगा, तब तुम्हें प्रोपेनॉल मिलने से रहा। अंडरस्टूड? पहले ही बोल दिया है ऑर्डिनरी अल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, मतलब तुमने अगर ऐसा प्रोपेन ना लिया होता, 2 मिथाइल प्रोपेन नहीं लिया होता और तुमने लिया होता क्या, नॉर्मल प्रोपेन, और सिंपली प्रोपेन लिया होता और तुम KMnO4 से ऑक्सीडेशन करते, तो तुम्हें ये प्रोपेनॉल मिलता नहीं, अल्कोहल मिलता नहीं, तो वो रेजिस्ट करता है। लेकिन अगर जिसमें टर्शियरी हाइड्रोजन हो, तो टर्शियरी हाइड्रोजन के लिए टर्शियरी कार्बन चाहिए। ओके, तो टर्शियरी कार्बन
मतलब क्या है, तुम्हारा सीधा सीधा तो होगा नहीं, वहां पे कोई मिथाइल इथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। ओके, तो हमारा लगा हुआ है, मतलब इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा, अगर प्रोपेन की बात करें, ये हमारा प्रोपेन है। ओके, तो वो कौन सा प्रोपेन है, सेकेंडरी है। ओके, क्योंकि ये जो है मतलब सेकेंडरी नहीं, ये कार्बन, वो तो कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी, ये कार्बन कौन सा है, टर्शरी, ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी, लाइक दैट। तो अगर टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कौन सा है, टर्शरी हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन है, वो क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो टर्शरी हाइड्रोजन जिसमें हो वैसे वाले अल्केन के ऑक्सीडेशन से तुम्हें अल्कोहल मिलता है। डन, समझ में आ गया। तो यहां पर हमने ऑक्सीडेशन, अब ये कौन सा ऑक्सीडेशन है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो थर्ड प्रोसेस हमने देखी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या है, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब तुम ऑक्सीजन जो सप्लाई कर रहे हो वो कंट्रोल्ड मैनर में कर रहे हो। पहले हमने इनफ अमाउंट में दे दिया, जितना चाहिए उतना ले जा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था। फिर हमने इनकम्प्लीट कंबशन किया तो कार्बन ब्लैक और वाटर मिला। ओके, अब हम कंट्रोल्ड मैनर में कर रहे हैं कि भाई इतनी रेंज में ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, तो हमें अल्कोहल भी मिला, हमें अल्डिहाइड भी मिला और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिला। और लास्ट पॉइंट में अगर टर्शरी हाइड्रोजन होगा और उसका KMnO4 से अगर हमने ऑक्सीडेशन किया तो हमें फिर से अल्कोहल मिला। ओके, अब एग्जांपल लिखने के लिए सबसे पहले हमने मीथेन लिया और मीथेन का हमने ऑक्सीडेशन किया और गर्म किया, ऑक्सीडेशन किया और गर्म किया, तो उसका टेम्परेचर था 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर था और कैटालिस्ट किया था कॉपर। तो वहां से हमें अल्कोहल मिल गया, तो मीथेन में से बन गया मीथेनॉल। डन। फिर हमने सेकंड लिया, तो सेकंड में भी हमने मीथेन लिया लेकिन मॉलिब्लेडिनम ट्राइऑक्साइड लिया। ओके, डाई मॉलिब्लेडिनम ट्राइऑक्साइड ऐसा भी बोल सकते हैं, या मॉलिब्लेडिनम ट्राइऑक्साइड, वो लिया कैटलिस्ट और गर्म किया तो क्या बना, हमारा अल्डिहाइड बना। और कौन सा अल्डिहाइड बना, मीथेन लिया होगा तो मिथेनॉल, इथेन लिया होगा तो इथेनॉल, लाइक दैट। ओके, और वाटर निकला। फिर थर्ड, तो थर्ड में हमने एसीटेट आयन लिया था, तो कौन सा एसीटेट, मैंगनीज एसीटेट कैटालिस्ट के तौर पे लिया और उसको गर्म किया और अब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। एसीटेट तो लिया हुआ ही है। ओके, मतलब CH3 COO तो है ही, एक H ही डालना है वहां पर, तो बन जाएगा CH3 COOH। तो अगर इथेन लिया हुआ है तो बना हमारा क्या, इथेनोइक एसिड। प्रोपेन लोगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। ये तीन हो गए। और लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी अल्केन्स है वो KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं करते, वो रेजिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टर्शरी हाइड्रोजन वाला अल्कीन हो तो उसके ऑक्सीडेशन से हमें अल्कोहल मिलता है। तो हमने लिया था 2 मिथाइल प्रोपेन और हमें मिल गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल मतलब। डन, सिंपल है, याद रह गया पूरा। अभी थर्ड हमने ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया, वो भी पूरा याद रह गया। आज हमने 2 पढ़े, कौन कौन से, पहला कंबशन, दूसरा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। सब कुछ याद रह गया, पक्का। ओके, चलो, तो ये था हमारा थर्ड। अभी आगे बढ़ते हैं